बड़ी खबर भाई यह है कि अकेली महिलाओं को जामा मस्जिद में जाने की अब इजाजत नहीं, नो एंट्री। मतलब महिला अधिकारों की आवाज उठाने वाले कई लोग आज अचानक मौन व्रत पर चले गए। कई महिला अधिकार समर्थक जो है धृतराष्ट्र बन गए, क्योंकि आज खबर जामा मस्जिद से आई। खबर है कि जामा मस्जिद में बिना पुरुष महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई। ये खबर आई जिसमें बोर्ड बाहर लगा दिया गया था, जामा मस्जिद में लड़की और लड़कियों का अकेले दाखिला आना मना है। जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले आना मना है। इसमें जो दलील दी गई वो ये दी गई कि भाई वो आती हैं और लड़कों को टाइम देती हैं, पिकनिक स्पॉट बना देती हैं, फोटो वगैरह खींचती हैं, और एक पिकनिक स्पॉट बना दिया तो अकेली लड़कियां नहीं आएंगी। फिर सवाल उठे कि लड़के भी, भाई अकेले लड़के भी तो आते हैं, वो भी टाइम देते होंगे, वो भी फोटोग्राफी करते होंगे, तो लड़कियों से ही क्यों मर्यादा खतरे में, अकेली लड़कियों से। अब जामा मस्जिद प्रशासन ने फैसला लिया था कि अकेली महिला हो, महिलाओं का ग्रुप हो, अगर वो पुरुष के साथ नहीं है तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। दोबारा से सुनिए, महिला अकेली हो या सारी महिलाएं हो, पुरुष का साथ में होना जरूरी है, वरना एंट्री नहीं मिलेगी जामा मस्जिद में। इस फैसले के पीछे दलील दी गई कि अकेली महिला मस्जिद में मतलब किसी बॉयफ्रेंड से मिलने आ जाती हैं, टाइम देती हैं, पिकनिक स्पॉट बना देती हैं, फिर वीडियो बनाने लगती हैं, तो अकेली लड़की का मकसद मस्जिद में इबादत नहीं होता। मतलब अकेली लड़कियों की वजह से मस्जिद की मर्यादा भंग हो रही है, मीटिंग पॉइंट बन गया है, ये तर्क दिया गया। वैसे तो अकेले लड़के भी आगे भी टाइम दे सकते हैं, सिर्फ लड़कियों से थोड़ी ना खतरे में। बहरहाल इसलिए सवाल यह कि मस्जिद प्रशासन को क्यों लगा कि अकेली महिला का मस्जिद में आना ठीक नहीं है? क्यों लगा कि अकेली लड़की सिर्फ मस्जिद में घूमने फिरने के लिए आती है? ये सवाल उठे। हालांकि अभी मुझे जो इस वक्त खबर मिल रही है, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा, खबर पूरा दिन चली है, और उसके बाद इस वक्त जो मुझे खबर मिल रही है कि एलजी ने इंटरफेयर किया है, उपराज्यपाल ने बात की, और उसके बाद अब यह खबर है कि यह फैसला, बड़ी खबर है, जामा मस्जिद प्रशासन ने अपना विवादित फैसला वापस लेने का भरोसा दे दिया है कि यहां ले लेंगे, लेकिन मस्जिद की मर्यादा बनाए रखे। भाई उसमें जो एलजी की तरफ से ऑफिस से जो कम्युनिकेशन है उसमें यह है, दे शुड मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ मस्जिद, मतलब मस्जिद की मर्यादा भंग ना हो। अकेली महिलाओं की एंट्री बैन पर यह बड़ी खबर है। पहले बैन लगा दिया गया था कि अकेली महिला मस्जिद में नहीं, लेकिन अब यह है कि एंट्री बैन वापस लेने पर सहमति बन गई है। सूत्र हमको ये बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि अब जो है जामा मस्जिद में अकेली महिला जा सकेगी। ये भरोसा दिया गया कि फैसला वापस ले लिया जाएगा, लेकिन जामा मस्जिद की सैंक्टिटी बरकरार रहे। अकेली महिला से मर्यादा खतरे में कैसे आ जाती है जो अकेले पुरुष से नहीं आती, ये भी समझने वाली चीज है। जामा मस्जिद के इमाम से दिल्ली के उपराज्यपाल ने बात की, दखल हुआ उपराज्यपाल ने, उसके बाद जामा मस्जिद की ओर से फैसला वापस लेने का भरोसा दिया गया। साथ ही शाही इमाम ने कहा है कि मस्जिद की मर्यादा को भी बनाए रखना होगा। सैंक्टिटी ऑफ मस्जिद की मर्यादा को बनाए रखना होगा। अकेली महिलाओं की एंट्री बैन पर यह बड़ी खबर है। पहले हो गया था कि अकेली महिलाओं की नो एंट्री, एक तरफ हिजाबी पीएम की मांग हो रही थी कि मतलब महिलाओं की एंट्री बैन, ऐसे होंगी हिजाबी पीएम, तो सवाल उठे कि भाई एक तरफ तो महिला अधिकारों की बात की जाती है, हिजाब को लेकर चॉइस की बात की जाती है, यहां चॉइस नहीं चलती है, मस्जिद में एंट्री को लेकर चॉइस नहीं चलती है। मतलब हिजाब चॉइस है, लेकिन यहां चॉइस नहीं चलती है, यहां पर एंट्री बैन कर दी गई। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि वो फैसला वापस लेने का भरोसा दे दिया गया। लेकिन डर कैसा है भाई, अकेली महिलाओं से डर क्यों है, क्या हो जाएगा, इसी पर हम डिबेट करेंगे। शिवम है यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में, हाजी मेहरुद्दीन साहब मेरे साथ स्टूडियो में है, एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, डॉक्टर रिजवान अहमद भी आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रिजवान भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, हाजी मेहरुद्दीन जी बहुत बहुत स्वागत, और शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत, और बाकी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये मतलब मेरे को लगता है कि फैसला बदला, सोच बदलेगी। अब बदला तो दबाव में बदला, डर में बदला, क्या बदला पता नहीं बदला, लेकिन अकेली महिलाओं से क्या डर है? मतलब ये क्या धर्म में है? डॉक्टर रिजवान आप इस्लामिक स्कॉलर, मुझे समझाइए, मुझे तो धर्म की जानकारी है नहीं भाई, इस्लाम की, वो आप जानकार आदमी हैं, आप मुझे समझाइए क्या ये धर्म में होता है कि अकेली महिला मस्जिद में अलाउड नहीं होती? नहीं 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 नहीं, देखिए, जय हिंद वंदे मातरम। अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं आप, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इजारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा
मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब वहीं जाके ज़कात लेके आते हैं। आपके अब्बू कौन है? एक मौलाना 12-12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो। आपके अब्बू हो सकते हैं वो, रिजवान साहब। और आप जो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, अब संजीदा ही नहीं है आप डिबेट में। पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम लिया? नहीं, आपका नाम लिया? नहीं, तो मुसलमानों के कैसे बाप हो सकते हैं वो? सऊदी अरब से हमारा क्या ताल्लुक है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। ये कौन होते हैं हमारे अब्बू बताने वाले? अब्बू इनके होंगे वो। आपका तो नाम नहीं लिया उन्होंने। आपका नाम लिया हाजी मेहरादीन? मुसलमानों का नाम लिया। आपका नाम सारे मुसलमानों का नाम लिया। मस्जिदों में पैसे की बात बताई। एक काम करते अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेहरादीन आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत स्पॉइल करिए। नहीं, शांत रहिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे। बस आप शांत हो गइए। हाजी मेहरादीन बस हो गया शांत। मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। नहीं, अरे गलत सही मैं तय करूंगा, अपनी तय करेंगे, अपनी बात अपनी टर्न। यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा, फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अगर बात कोई करेगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? ठेका ले रखा है क्या धर्म का? बिल्कुल। क्या ठेका ले रखा है क्या धर्म का? हमने ले रखा है ठेका हमने। आपने धर्म का ठेका ले रखा है? ये कहां से टेंडर? ये टेंडर कहां निकला था? हमारे देश, ये कहां से टेंडर निकला था? देश के दूसरे शांत रहिए भैया आप लोग। बस ऐसे लोगों की ठेकेदारी। चलिए बस हो गया बंद। ये टेंडर कब निकलता है? इनको टेंडर मिल जाता है, पता नहीं। बस शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा मेहरादीन। बस हाजी मेहरादीन, हाजी मेहरादीन, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलिएगा। सच सम्मान अच्छा नहीं लगा आपका सम्मान आपके हाथों में, मत स्पॉइल करिए। आपका नाम लूंगा तब बोलिएगा। डॉक्टर रिजवान अहमद आप कंप्लीट करिए। जीना शौकत अली जी भी मेरे साथ है और निखत अब्बास भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप बोलिए एक एक करके। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद कंप्लीट अब्बू इस तरीके से कि अगर इनके अब्बू वीजा देना बंद कर दें तो ये हज पे नहीं जा सकते। ऐसे हुए वो तुम्हारे अब्बू। अब आगे आपके अब्बू होंगे मैं बात। अरे तुम कितना संजीदा हो। मेरे को तो आज इस बात पे ताज्जुब आ रहा है कि आप डिबेट में संजीदा ही नहीं है। आप आज अब्बू ढूंढने निकल गए लोगों के। अरे आपके अब्बू कौन है आप बता दीजिए आज। और ये भी बताइए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आज ये भी क्लियर करिए। नहीं तो अपना रिजवान नाम हटाकर जो आप असली नाम आपने रखा है, जैसे रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया था, आज उसका क्या हाल हो चुका है। अगर आप ऐसी सोच है तो आप हिंदू धर्म अपना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपना अब्बा बना लीजिए किसी को भी। अब हो गया। अभी एक मिनट डॉक्टर इनको बोलने दीजिए, हमारे बैठे हैं, बोल लीजिए। थोड़ा बचा है, कुछ बचा है? वो गैस भर गई, इसके गैस भर गई। हाजी मेहरादीन कुछ बचा है सर? आप स्पॉइल करने बैठे हैं। गलत बोलेंगे तो मैं ऑडियो बंद कर दूंगा आपका। ये डिबेट स्पॉइल होगी तो भाई मेरा शो दर्शक करोड़ों लोग देखते हैं, वो मैं उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बस बस हो गया। आप नहीं तय करेंगे क्या सच क्या झूठ। आपका सच आपका, उनका सच उनका। बीच में बोलिएगा। पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पीसीआर यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए। एक एक करके सब बोलेंगे। सब सम्मानित सीनियर लोग हैं। जीना शौकत अली जी भी जुड़ गई हैं। आ जाऊं अब आप बोलिए। यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए। आ जाऊं डॉक्टर रिजवान अहमद। अब आप सुनो अमन भाई, हमारी जिनको हमने माना है, बीबी आयशा अरबी, बीबी खदीजा अरबी, बीबी फातिमा अरबी, पैगंबर हमारे अरबी, तो क्यों ना अब्बू हो तुम्हारे अरबी। ठीक, अब आगे सुनो। यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए। और वो इतने बड़े तुम्हारे अब्बू हैं, और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाजत के बिना हज तक नहीं कर सकते अगर वो तुम्हें वीजा ना दें। इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं। आई बात समझ में? उनकी ज़कात पर पले हो, उनकी ज़कात पर पले हो। ठीक, मैं हाजी मेहरादीन अब आगे सुनिए। कितना हिस्सा वहां जाता है? अरे इसको बंद करवाओ। हाजी मेहरादीन, अरे इसको बच्चों को करवाओ यार। ये क्या तरीका है यार? कहां से जाहिल पकड़ के लाए हो? माफी चाहूंगा। अब मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा सर। हाथ जुड़वा लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस। इसलिए आप बीच नहीं, अब आप बीच में जबरदस्ती मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत बोलिए सर प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे पूछिए ना जो बात पूछनी है। अमन भाई, अरे आप तय करेंगे क्या पूछना क्या नहीं पूछना है। वो बात बता रहे हैं वहां की आकाओं की। अरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। शांत रहिए। अब आप तय करेंगे क्या पूछना क्या नहीं पूछना है। आपके हिसाब से अमन भाई, सऊदी अरब का क्या ठेका ले रखा, कहीं टेंडर निकला। शांत रहिए, मत बोलिए। अब अमन भाई, हाजी मेहरादीन अमन भाई कर रहे हैं, 6 मिनट हो गए हैं। अच्छा मत करिए अमन भाई, बस कर रहे हैं उन पे तो आप कुछ अच्छा प्लीज आप जाइए प्लीज आइए। अरे चुप रहे जाहिल, चुप रहे यार। अमन भाई बस ऑडियो बंद। आज से मत बोलिएगा।
आज से 1 साल पहले, इनके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। आज से 1 साल पहले सऊदी अरेबिया एक कानून लाया जिसमें सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि अकेली औरत हज तक कर सकती है। यस, 2021 उसे अपने साथ किसी, जी बिल्कुल 2021 में हज उसे मंत्रालय ने अपने साथ किसी गार्जियन की जरूरत नहीं है। यह कानून सऊदी अरेबिया लाया 2021 में, और ये जो उनकी ज़कातों पर अपनी मस्जिदें और मरकज और इजारे बनाते आए हैं, ये उनसे बड़े बड़े मुसलमान हो गए ये 2 कौड़ी के लोग। ठीक ठीक, बस अब आप बोलेंगे ना। हाँ, एक मिनट हाजी मेहरुद्दीन, अब तो वैसे फैसला वापस हो ही गया है, अब तो आप जितना मर्जी गला फाड़ें कुछ फायदा है नहीं। उन्होंने जो सवाल पूछा, सऊदी अरब ने भी 2021 में हज मंत्रालय ने अकेली महिलाओं को जाने की इजाजत दी सऊदी अरब में। अब वो और यहाँ आप वैसे आपका पक्ष क्या है कि एंट्री होनी चाहिए, नो एंट्री? आपका पक्ष क्या है? नो एंट्री नो एंट्री होनी चाहिए। सुनिए, अच्छा। मैं बताता हूँ क्यों। हिंदुस्तान, मैं ना सऊदी अरब पे जा रहा, ना मैं पाकिस्तान पे जा रहा, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। हिंदुस्तान की बात करूंगा अमन जी। हिंदुस्तान में जो हमारी महिलाएं हैं वो, और मुस्लिम महिला, वो ना तो मस्जिद में जाके नमाज अदा कर सकती हैं और ना ही कब्रिस्तान में जा सकती हैं। ये फैक्टली बात है। दूसरा, रिजवान साहब मुझे 2 कौड़ी का आदमी बता रहे थे। सुनिए क्यों, रीजन दीजिए, रीजन क्यों? बता दूं क्यों मेरी हैसियत हाजी मेहरुद्दीन, क्यों का जवाब दीजिए। लग जाएगा मैं 2 कौड़ी का हूं या क्या है? भाई आप 2 कौड़ी के हैं, ये सबको पता है। चलिए हाजी मेहरुद्दीन, मुझे वजह दीजिए क्यों नहीं जा सकती। जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने पॉइंट उठाया, एक मिनट सवाल लीजिए। जो सवाल उठाया डॉक्टर रिजवान अहमद ने, सऊदी अरब वाले कम मुसलमान हैं, कम इस्लाम के जानकार हैं, उनका इस्लाम में तो इजाजत है कि बिना महरम और अकेले मुस्लिम महिला जा सकती है हज करने। यह हज मंत्रालय ने 2021, वो कम मुसलमान है और आप ज्यादा मुसलमान है क्या? देखिए सुनिए, वहां का कानून अपना अलग है, हिंदुस्तान का कानून अपना कानून अलग थोड़ी ना है महिलाओं की नो एंट्री। सुन तो लीजिए, कानून कहां से आ गया इसमें? मना करता है आपको मस्जिद में जाने की। और इस्लाम का कानून मना करता है। हाँ, एक मिनट आराम से, मस्जिद में जाकर नमाज नहीं अदा कर सकती महिला, घर पे बैठ के नमाज अदा करेंगी। ठीक है, नहीं आराम से। मतलब इस्लाम का कानून वर्जित करता है अकेले महिलाओं को मस्जिद में जाने। इस्लाम का कानून देखिए, हाँ या ना? जी आप मेरी बात, अरे हाँ या ना? अरे मना है। अच्छा बस तो फिर सऊदी अरब का इस्लाम नकली है क्या? असली और नकली के लिए मैं नहीं बैठा, वो तो वहां के लोग बताएंगे कौन सा असली है और कौन सा नकली है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू आई भारत से, तो यहाँ के लोगों के, मुसलमानों के आज दुनिया का, सुनिए हज मक्का, मतलब इतनी पवित्र स्थान हज मक्का मदीना, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बिना महरम के जा सकती हैं। तो लीजिए, कह रहे जामा मस्जिद में नहीं जा सकती। आप ज्यादा बड़े मुसलमान हैं सऊदी अरब के हज मक्का मदीना से। हिंदुस्तान में, दिल्ली में है, जहाँ से पूरे देश में, दुनिया में इस्लाम फैल रहा है। वो गलत है, वहां पर भी बैन होनी चाहिए, वहां पर भी एंट्री बैन होनी चाहिए। समझना सारी चीजें पड़ेगी। ओके, और क्या है? समझ गया। मतलब इस्लामिक कानून के हिसाब से वर्जित है अकेली महिलाओं का मस्जिद में जाना, ठीक है? जितनी महिला बैनर में बैठी हैं, बस सबसे पूछूंगा मैं, मस्जिद में जाके नमाज अदा सबसे पूछूंगा, पहले निखत अब्बास जी से पूछूंगा, यास्मीन फारूकी जी से भी पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, बीच में मत बोलिएगा। पहले निखत अब्बास जी बोलेंगी। निखत आप बोलिए, इस्लामिक कानून के हिसाब से बेशक सऊदी अरब ने अलाउ कर दिया वो कम मुसलमान, लेकिन मेहरुद्दीन जी कह रहे हैं इस्लामिक कानून के हिसाब से अकेली महिलाओं का मस्जिद में जाना वर्जित है। जामा मस्जिद में नो एंट्री होनी चाहिए। निखत अब्बास, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कादरी साहब भी हैं, बोलिए, सबका एक कमेंट लूंगा। अमन जी, अल्लाह के इस्लाम में तो बंद नहीं है, अल्लाह के इस्लाम में तो ये मना नहीं है। मुल्ला के इस्लाम में और इन जनाब के इस्लाम में होता हो तो बात अलग है। हमें जानकारी इनके इस्लाम की नहीं है, हमें अल्लाह के इस्लाम की है। खैर, अभी हाल ही में हमने देखा कि एक आफताब नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। ये तो मुसलमान लोग बैठे हुए हैं, मुसलमान आदमियों ने न जाने कितनी मुसलमान औरतों के जमीर के टुकड़े कर दिए। 35 नहीं, 35,000 कर दिए, और आज ही जनाब बैठकर कर रहे हैं। जिन्हें इस्लाम पता नहीं क्या है, वो आज इस्लाम के नुमाइंदे देके, बातें देके ये बोल रहे हैं कि वहां पे एंट्री बैन होनी चाहिए। मेरे भाई, पहले तो वहां पर अब जो एंट्री है वो बैन नहीं है, वहां पे अपना जो वो था, आंसर था, जो जवाब था, उसको वापस ले लिया गया है, और वो महिलाओं के विरोध से हुआ है, महिलाओं के आक्रोश से हुआ है। आज सवाल ये उठता है कि बैन अगर करा गया था तो क्यों करा गया था?
क्योंकि वहां पर महिलाओं के कैरेक्टर असैसिनेशन का बोर्ड लगा था। अमन जी, वो बोर्ड ये नहीं कह रहे थे कि महिलाएं अब एंटर नहीं करेंगी, वो बोर्ड ये बता रहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम अगर मस्जिद में आ जाओगी तो लड़कों के साथ बातें करोगी, लड़कों के साथ घूमोगी, लड़कों के साथ रील बनाओगी, भले ही वो लड़का उसमें इक्वली इन्वॉल्व हो, लेकिन लड़के का कैरेक्टर खराब नहीं है। कैरेक्टर खराब तो निगात अब्बास और लड़कियों का है, क्योंकि हम माहौल बिगाड़ रहे हैं और उन्हें ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप डोमिनेटिंग नेचर देख रहे हो, इस नेचर से मुझे दिक्कत है। प्रतिबंध लगाने वाले आप कौन होते हो? आप कौन होते हो ये बताने वाले कि महिलाएं वहां जाकर नमाज पढ़ सकती है? नहीं, एक आखिरी 10 सेकंड अमन जी, बड़े इस्लाम, आखिरी 10 सेकंड, ये इस्लाम समझने वाले हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? उन्होंने फरमाया है, अगर महिलाएं, अगर औरतें जा रही हैं, बीबियां जा रही हैं नमाज पढ़ने, मस्जिदों में भीड़ में जा रही हैं, तो तुम मत रोकना। तो जब मेरे अल्लाह ने मना नहीं करा तो तुम कौन होते हो? आज ये बताओ। ठीक है, एक एक करके सब बोलेंगे। कादरी साहब भी आ गए हैं, लेकिन पहले जीनत मैम। जीनत जी, मैं आपका कमेंट ले रहा हूं। अकेली महिलाओं से मस्जिद की मर्यादा क्या खतरे में आती है, और अकेले पुरुषों से नहीं आती क्या? क्योंकि अकेले पुरुष भी तो टाइम दे देते होंगे। मतलब जो जस्टिफिकेशन थे कि अकेली महिलाएं टाइम देती है, वहां पर वो मीटिंग पॉइंट बना दिया है, ये जस्टिफिकेशन था। तो अकेले पुरुष जाते हैं, वो भी तो टाइम दे देते होंगे, वो भी फोटो खींचते होंगे। ये बात जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि ये मर्द है और ये औरत है, तो ये कर सकता है और वो नहीं कर सकती। इबादत, अभी इबादत के लिए भी आपने रोक टोक कर दिया, जो इस्लाम ने बिल्कुल नहीं किया था। जब इस्लाम आया इस दुनिया में, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम सिखाया, तो विमेन को इक्वल राइट्स दिए। काबा शरीफ में ले दी जाती है, हर मस्जिद में, सऊदी अरेबिया में हो या इंडोनेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में हो, मगरबी कंट्रीज में हो, सब जगह जाती है। लेकिन हम लोग ने एक किस्म का मुल्ला मेंटालिटी, तालिबान माइंडसेट बना दिया है, जहां एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि औरत जो है वो हर बुनियाद, हर चीज की बुनियाद, बुराई की बुनियाद आपने एक सेक्स को बना दिया, which is absolute anti-Islamic. This is totally anti-Islamic. It is a Taliban mindset. और ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं हुआ, जब तक वी कैन नॉट, क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो प्री इस्लामिक अरेबिया की एक क्वालिटी थी, और वहां की जो क्वालिटी है वो अभी तक प्रिवेल हो रही है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इस्लाम ओवरकेम दिस, लेकिन जो पुरानी बातें हैं, वो मिसोजिनिस्टिक बातें हैं, वो हम लोग ने कहां से ले आए, और ये सब गलत चलत चीज जो है, ये मैसेज क्या दे रहे हैं आप? ठीक है, क्या ये दुनिया के सामने और तालिबानी, ये दो वर्ड्स आपने बोले। मैसेज दे रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करता है इस्लाम, या आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? अल्लाह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, दो पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। आपने बोला लैंगिक समानता के खिलाफ है, लैंगिक समानता के खिलाफ, नंबर 1 एंटी इस्लामिक, नंबर 2, नंबर 3 तालिबानी। 3 पॉइंट्स आपने बोले। यास्मीन फारूकी जी के पास मैं जाऊंगा। ठीक है, यास्मीन फारूकी जी के पास। मैम, आपका क्या टेक है इस पर कि इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से, और अकेली महिलाओं से मस्जिद की मर्यादा को क्या खतरा होता है? यास्मीन जी। मेरे ख्याल से अब एक तो ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया, और मैं बार बार ये बात कहे जा रही हूँ कि वो गलत है लड़कियों को, या उनका कोई उस वक्त का कोई प्रॉब्लम होगा। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि उस वक्त प्रॉब्लम होगा, ये लंबे समय टाइम तक ये डिसीजन नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी दुनिया के लोग आते हैं और देखते हैं, वो चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों। और अगर औरत पे पाबंदी है, जो इस्लाम में गलत है, अगर मर्द गलत है तो गलत है, औरत गलत है तो गलत है, इसमें औरत मर्द का कोई तफरीक नहीं है। तो अगर औरतें, अगर कुछ ये हो सकता है, जो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि ख्वातीन के साथ ये रहता है कि ज़्यादा परेशान ना करे कोई, ज़्यादा वो ना हो, तो हो सकता है उनके दिमाग में वो चीज़ रही हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के दिमाग में कोई ऐसा भेदभाव होगा कि साहब औरतों को तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं इस्लामी कानून में मस्जिद में जाने की मनादी औरतों को नहीं है। ठीक है, वो नमाज भी पढ़ सकती हैं पीछे और जा भी सकती हैं, और जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मस्जिद में औरतें नहीं जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल से अब ये टॉपिक ही खत्म हो गया, एक बहस करने वाला। ठीक है। कादरी जी, आपके हिसाब से फैसला सही या गलत?
वापसी का मतलब अब तो महिलाओं की नो एंट्री पर जो बैन था वो वापस हो रहा है। साइदा फलक भी मेरे को नजर आ रही है। साइदा जी स्वागत है आपका, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले कादरी जी का टिक ले लेता हूं। कादरी जी, आपके हिसाब से जो जीनत जी कह रही है कि ये एंटी इस्लामिक फैसला, अकेली महिलाओं की नो एंट्री, एंटी इस्लामिक और तालिबानी माइंडसेट का फैसला, कादरी साहब आपका क्या टेक है? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम किसी सऊदी के शाह के हाथ पे ईमान नहीं लाए हैं, ना किसी सऊदी की गवर्नमेंट के बोलने पर हम मुसलमान हुए हैं। हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए और उनके हाथ पर हम जो है मुसलमान हुए हैं। अल्लाह उसके रसूल के हर हुक्म को हम मानते हैं। देखिए साहब, मस्जिद का जहाँ तक के सवाल है, आज नहीं 1450 साल की अगर आप तारीख़ उठा कर देखेंगे तो मस्जिदों में ज़नानी एरिया यानी महिलाओं के लिए अलग जो है वहाँ पर प्रबंध किया जाता है। आज अगर आप मदीने मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, अगर आप वहाँ पर भी देखेंगे तो महिलाओं के लिए अलग एक इंतज़ाम है उसी मस्जिद में। और काबे को अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर भी महिलाएं जा सकती है। अगर आप हिंदुस्तान के लेवल पर देखेंगे तो कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए अलग प्रबंध किया जाता है। रहा सवाल जामा मस्जिद में जिस हिसाब से रोका गया था, क्यों रोका गया था, क्या मैनेजमेंट के हिसाब से रोका गया था, वो मुझे पता नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि फैसला वापस लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं बता, बहुत अच्छी बात है कि अकेली लड़की लड़कों को टाइम देती है। जी बताइए सर। हाँ, जो जस्टिफिकेशन था सर जामा मस्जिद के पीआरओ का, उन्होंने कहा था कि पिकनिक स्पॉट बना दिया है, फोटोग्राफी करती हैं और मीटिंग पॉइंट बना दिया है और अकेली लड़की लड़कों को टाइम देती हैं। ये जस्ट इसलिए बैन की गई। अकेली लड़की नहीं और लड़कियों का ग्रुप भी नहीं, पुरुष का होना साथ में जरूरी है। ये जस्टिफिकेशन था सर। ना साहब, यहाँ पर जो है ये जस्टिफिकेशन से मैं ख़तई तौर पर मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि वहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। जामा मस्जिद एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर खाली मुस्लिम लड़कियाँ, मुस्लिम महिलाएं नहीं आती हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। तो इस किस्म की बकवास करना कि वहाँ पर ये अंदाज था, मैं इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको चाहिए कि ऐसे इबादत गाहों की जगह पर ऐसे चीज़ों से परहेज करें। बिल्कुल परहेज करें, और कर तो पुरुष भी सकता ना ये सब, लड़कियों से थोड़ी ना, महिलाओं से सारी पाबंदियां महिला नहीं बोल नहीं सकते ना साहब। ये सब तो वो तो सब अकेले पढ़ लेंगे, महिलाएं क्यों ना पढ़े? नहीं बिल्कुल बात, लैंगिक समानता होनी चाहिए ना भाई। सुनिए अमन साहब, जी मैं आगे बढ़ जाऊं अगर आपकी इजाजत हो। मैं तो कह रहा हूं ना कि पुरुष को भी, जी मैं साइदा फलक जी का कमेंट, पुरुष को भी जो है परहेज करना चाहिए, महिला को भी करना चाहिए। तो पाबंदी सिर्फ महिलाओं पर क्यों? बहुत अच्छी बात बोली आपने, दोनों को परहेज करना चाहिए, तो पाबंदी सिर्फ महिलाओं पर क्यों? ये मेरा सवाल था जो मैं समझना चाह रहा था मेहरादीन जी से। साइदा फलक जी, आपका क्या टेक है इस पर? क्योंकि आपकी पार्टी के जो ओवरऑल जो हेड हैं ओवैसी साहब, वो हिजाबी पीएम की मांग उन्होंने की थी। अच्छी बात है, बने भाई, बनना हो बने, कोई बुराई थोड़ी ना, काबिलियत मेरिट, लेकिन हिजाबी पीएमओ में घुसाने की बात हो रही है, मस्जिद में घुसा नहीं पा रहे हैं। यहाँ लोग मस्जिद में घुसने की एंट्री रोक लगा रहे हैं, वहां पीएमओ में घुसाने की बात हो रही है। साइदा जी। अमन जी, जो जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन से ऐलान हुआ था कि औरतों को अकेले आने नहीं देंगे, वो इसलिए किया था, मसलहतन किया था। बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, उन चीजों को रोकने के लिए कहा था। उसके बाद एलजी के इंटरवेंशन के बाद वो जो फैसला वापस लिया गया, ठीक है, वापस तो ले लिया गया ना भाई, उन चीजों को रोकेंगे, दूसरी तरीके से रोक लेंगे। लेकिन सुबह से मीडिया में आप लोग ऐसा क्यों मना रहे हैं कि तालिबानी सोच लाना चाह रहे हैं, मुस्लिम औरतों पे जुल्म हो रहा है, बराबर का हक नहीं मिल रहा है, एंट्री बैन कर दिया। आप लोग को और कोई दूसरा काम नहीं है? हम क्या गलत कर ले, आपके पेट में क्यों दर्द होता है? अच्छा, मतलब मसलहतन किया था भाई, इसलिए फैसला आप चाहती हैं एंट्री बैन रहे? लिया गया है साइदा, आप चाहती हैं एंट्री बैन रहे? मैं क्या बोल रही हूँ, एंट्री तो बैन नहीं हुई ना, पहले भी एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए, अकेले का फैसला किया गया था, अकेले किया गया था। कोई दूसरी तरीके से उन चीजों को रोकेंगे? अब किन चीजों को क्या हो रहा था? किन चीजों को साइदा क्या हो रहा था? साइदा क्या हो रहा था? किन चीजों को रोकेंगे? क्या हो रहा था भाई? जो भी गलत हो रहा था, क्या गलत हो रहा था? देखा होगा ना, बहुत सारी चीजें गौर की होगी जो गलत, क्या गलत हो रहा था? कोई दूसरी तरीके से रोक लेंगे। और गलत के लिए महिलाएं जिम्मेदार थी सिर्फ? एंट्री बैन नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा था तो महिलाएं जिम्मेदार थी? महिलाएं जिम्मेदार नहीं, महिलाओं को ये बोल रही हैं? आदमी हो, महिलाएं हो, सब जिम्मेदार होते हैं, लेकिन एक तो बैन से महिलाओं पर क्यों? फिर अगर कुछ गलत हो रहा था तो पुरुष पर भी बैन हो, इससे महिलाओं पर क्यों?
मैं तो आपके हक के लिए बोल रहा हूँ। पुरुष तो वैसे भी मस्जिद जाते ही है ना रेगुलरली नमाज पढ़ने के लिए, औरतों के लिए भी एंट्री है वहां पे। गलत क्या हो रहा था? गलत क्या हो रहा था उनके लिए? अगर किसी के साथ जाएंगे तो सेफ रहेंगे ना, कोई बुरी नजर नहीं डालेंगे उनके ऊपर, इसलिए सेफ रहेंगे। तो जिससे खतरा है उसको घर बैठाओ। मजबूरी आती है, मतलब कोई मजबूरी आती है जो अकेले भी जा सकती है औरतें, तो अब तो बैन नहीं है ना, वो तो बात खत्म हो गई ना। सायदा जी देखिए, घर से निकलने पर अगर खतरा है, अब जो घर से निकलने पर खतरा है, किन लोगों से, उन लोगों को अंदर बिठाएंगे या घर से निकलना बंद कर देंगे? अगर सेफ सिक्योरिटी वाला इशू था तो जिससे खतरा था उसको अंदर बिठाना है, महिलाओं को थोड़ी ना घर बिठा देंगे सायदा जी। अब वो रेस्ट्रिक्ट देखिए, बैन घर में कौन बिठा रहा था? कौन बोल रहा था कि घर में बैठ जाओ, एंट्री बैन है? किसी के साथ आने के लिए बोला गया था ना, वो रेस्ट्रिक्शन भी खत्म कर दिया। 30 सेकंड शिवम, 1 मिनट आपका। शिवम थैंक यू। शिवम वैसे तो फैसला वापस हो गया, अब हाँ, उनका फैसला वापस हो गया, वो एक अलग विषय हो सकता है। और फैसला बदला, सोच बदलेगी, ये है सवाल। नहीं, फैसला बदला गया, ठीक है, वो एक अलग विषय हो सकता है। यहाँ पर एक लाइन सब ले रहे हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। मैं फिर से वहीं लेकर जाना चाहूंगा जहां से इस चीजों की शुरुआत है। 1986 में शाहबानो के केस में इस देश में क्या हुआ था कि ऐसा नहीं था कि वो महीने के 25 रुपए कोई दे नहीं सकता था, या समाज का पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ी हो गई थी कि और मोहल्लों से हजारों हजार लोग इकट्ठे निकलने लग गए थे। महिला के नाम पर जब भी इस समाज में सुधार करने की बात होती है, ज्यादातर मिसोजिनिस्टिक लोग और मेल शोविनिज्म वाले लोग इस चीज का भरपूर विरोध करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई भतीजी को प्राइम मिनिस्टर बाद में बनाना, पहले कम से कम मस्जिद में तो एंट्री दिला दीजिए। मेरा अपना मस्जिद में एंट्री नहीं, हाँ, मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि इस समाज को खास तौर पे 86 के बाद से किसी भी सरकार ने हाथ लगाया ही नहीं। वो सोचते हैं कि अगर इस जगह पर हाथ डालोगे तो जल जाओगे, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं है, ट्रांसफॉर्म तो होना पड़ेगा। एलजी ने इंटरफेयर किया, मैं वही बोल रहा हूं, लेना पड़ा फैसला। ये वैसी सरकार नहीं है कि छोड़ दो इनको, शिक्षा नहीं दे रहे मत दो, पढ़ना नहीं चाहते मत दो, मदरसा नहीं छोड़ना चाहते मत दो। आऊंगा, मेरे ब्रेक की मजबूरी बदल कर रहे हैं। एक ब्रेक की मजबूरी, डॉक्टर रिजवान और निगत आपके पास आऊंगा, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। लेना पड़ा वापस, एलजी ने इंटरफियर किया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, शायद आपके पास भी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक। नारायण विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। पत्र में पूरे परिवार को मारने की धमकी दी गई है। दहशत में प्रोफेसर का परिवार। पटना के बिक्रम में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। कार बेकाबू होकर के बिजली के पोल से टकरा करके पलट गई। कार सवार दोनों लोग घायल हुए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार आदमी के गले में घुसा टेंट का पाइप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के शुरू की जांच। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में तेज रफ्तार कार ने एक आदमी को कुचल दिया। हादसे में घायल हुआ आदमी। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हरियाणा के भिवानी में जोरदार धमाका होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। हादसे में नगर पालिका के कर्मचारी की मौत हुई। अवैध पटाखों को नष्ट करने के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चलती एम्बुलेंस में लग गई आग। चालक और स्टाफ ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक घर में लगी भीषण आग। आग में जलकर 2 लोगों की मौत। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस। लखनऊ में एक टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग की लपटों में जलकर सारा सामान हो गया राख। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर के लाखों का सामान राख हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में आग से हड़कंप मच गया। आग में 2 बोगियां दूर कर जल गई। आग लगने की वजह साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गुजरात के पालमपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, गुजरात के विकास को कोई नहीं रोक सकता। हम यहां विकास का नया आयाम बनाएंगे। अहमदाबाद में बीजेपी में शामिल हुए जयेश पटेल। बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ज्वाइन करवाया। प्रधानमंत्री मोदी गोवा रोजगार मेला पर जारी किया वर्चुअल वीडियो संदेश। अलग अलग विभागों में अनेकों सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया योग। इस मौके पर योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग के अलग अलग आसन भी कराए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची, जहां राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी नजर आई। प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंची। लंबी दूरी तक वार करने वाली भारत की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च हुआ। 3,500 से 5,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को बना सकती है निशाना। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। जनरल बाजवा की जगह लेंगे। न्यूज 18 इंडिया की खबर पर लगी मुहर। यूक्रेन ने रूस के ताजा हमले में 10 नागरिकों की मौत का किया दावा। यूक्रेन के 6 रीजन में बिजली बंद। राजधानी कीव में भी बिजली, पानी और मोबाइल सेवा ठप। रूस ने फिर दिखाई अपनी ताकत। सुखोई विमान के ड्रिल का वीडियो जारी किया। बताया जा रहा है कि विशेष सैन्य अभियान में रूस के लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। टर्की ने सीरिया की ऑयल फील्ड को बनाया निशाना। हमले की वजह से तेल टैंक में लगी भीषण आग। और इंडोनेशिया में आए भूकंप के बाद एक 6 साल के बच्चे को जिंदा बाहर निकाला गया। 2 दिन से बच्चा मलबे में दबा था। और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाने का। शुरुआत करते हैं धमाकेदार 50 की। प्रदा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का शुरू हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। कल तबियत खराब होने की वजह से टल गया था टेस्ट। एनआईए की कस्टडी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब के बठिंडा जेल में लॉरेंस से पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम कोर्ट ने एनआईए को लॉरेंस की 10 दिन की कस्टडी दी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 12 दिसंबर को होगी जैकलिन फर्नांडिस पर सुनवाई। कोर्ट में पेश हुई थी जैकलिन। कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी किया। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट पर मांगी माफी। बीजेपी ने पब्लिसिटी स्टंट और सेना का अपमान करार दिया था। ऋचा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सांबा में पैकेट में मिला असला और आरडीएक्स ड्रोन से इलाके में गिराए गए थे। पैकेट से 5 लाख रुपए भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में जांच एजेंसियों की बढ़ी कार्रवाई। शोपियां और अनंतनाग के कई इलाकों में छापेमारी। गुजरात के सूरत में कांग्रेस नेता की गाड़ी से मिले 75 लाख रुपए कैश। चेकिंग के दौरान मौके से भागते दिखाई दिए नेताजी। पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। लखनऊ में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठियां चल गई। इस दौरान महिलाएं भी आपस में भिड़ गईं। वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे। मोटरसाइकिल में पहले पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ बवाल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। एसआईएफ के 2 छात्रों को दाखिला नहीं मिलने से नाराज। डीसी और रजिस्ट्रार को दफ्तर में बंधक बनाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हावड़ा ब्रिज पर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। एक आदमी हावड़ा ब्रिज के ऊपरी हिस्से के ऊपर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक छात्रा ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो पोस्ट करके पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर परेशान करने का आरोप लगाया। हरियाणा के फरीदाबाद में लड़की ने लड़के को बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा। लड़के पर लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में कुत्ता घुमाने पर विवाद। कुछ लोगों ने एक आदमी की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू की आरोपियों की तलाश। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के एक दारोगा का वीडियो वायरल। वीडियो में दारोगा एक आदमी का गिरेबान पकड़े नजर आया। किसी ने वीडियो बना करके वायरल कर दिया। आगरा में समाजवादी पार्टी के नेता रामेश्वर सिंह और जुगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति कुर्क। पुलिस प्रशासन की टीम ने मुनादी कर फ्लैट को किया सील। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में अवैध रूप से बनाई गई कई दुकानें तोड़ी गईं। लखनऊ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंची एलडीए की टीम का विरोध। लोगों ने घेराव करके जताया विरोध। नोकझोंक के बाद बिना कार्रवाई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डिबेट कर रहे हैं कि जामा मस्जिद में बड़ी खबर यह है कि जामा मस्जिद की तरफ से अकेली महिलाओं के नो एंट्री के फैसले को वापस लेने का आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन डिबेट यही कि भाई फैसला
बदला है, सोच बदलेगी। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, हाजी मेहरुद्दीन मेरे साथ हैं, शिवम मेरे साथ हैं, सईदा फलक जी हैं, निखत अब्बास हैं, कादरी साहब हैं, यास्मीन फारूकी जी हैं। हाजी मेहरुद्दीन, अब आप बोलिए, आपको अकेली महिलाओं से इतना डर क्यों लगता है? डरते क्यों हैं? देखिए, मैं आपको अमन जी बताना चाहूंगा कि जितनी पैनल में हमारी महिला बहनें बैठी हैं, इनसे ये पूछिए इन्होंने कौन से टाइम की नमाज अदा की हो कभी मस्जिद में जाकर। एक सवाल। दूसरा, अभी निकत अब्बास हैं, वो अभी बात आफ्ताब की कर रही थी और सरदा की बात कर रही थी। अगर हम प्यार करें तो लव जिहाद, अगर ये करें तो कौन सा इन्हें कौन सा नाम दोगे आप प्यार करें मतलब हम प्यार करते हैं, अगर किसी हिंदू महिला से, अपनी बहन से, उससे प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो लव जिहाद हो जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की, मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो वो कौन सा जिहाद होता है? अच्छा, आपका क्या नाम है हाजी मेहरुद्दीन? मेरा नाम हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज नाम है। रंगरेज है। आप अगर रिंकू बनकर हिंदू बेटी को फंसाया आपने कभी? देखिए, ये एक मिनट, ना नहीं तो फिर आपने लव जिहाद नहीं किया। एक मिनट आराम से समझिए। अगर हाजी मेहरुद्दीन रिंकू बनकर, पहचान छुपाकर अगर आपने किसी हिंदू बच्ची को फंसाया तो आप लव जिहादी। अगर नहीं, प्यार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर रिलीजन, अंतर धार्मिक शादियां, कोई दिक्कत नहीं है। के संसद में ये फर्क है। अब डिबेट के टॉपिक पे लौटेंगे। 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पर। अकेली महिलाओं से डर क्यों? किरण रिजिजू अकेली महिलाओं से डर क्यों? मस्जिद में घुसेंगे कि आपको डर क्यों? मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बाकायदा कहा। अरे मैं बात नहीं करूंगा लव जिहाद पे, डिबेट टॉपिक पे। डॉक्टर रिजवान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में। अभी सरदा भी चल रही है, उस पर आ रहे हैं टॉपिक पे। आइए, मैं फिर से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, निखत जी आ रहा हूं, फिर से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर रिजवान, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। आ रहा हूं आपके पास। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, प्रॉब्लम कहां है मुझे ये समझाइए कि अकेली महिलाओं की मस्जिद में नो एंट्री क्यों? एक रीजन ये एक तो ये मस्जिद की बेअदबी है। दूसरी, जब आदमी की जो निगाहें होती है, मुसलमान में कहा जाता है कि अपनी निगाहें जो है दरमियानी कर देनी चाहिए औरत को देख के। और जब मस्जिद में औरतें नहीं जाती, कब्रिस्तान में नहीं जाती, मैंने पूछा अभी आपसे कि जितनी महिला बैठी हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा लगाएंगे। आप ये पूछिए इनसे कि इन्होंने कौन सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। अच्छा, एक मिनट, यानी कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है? नहीं, मस्जिद में नहीं है जाना अलाउ भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, रीजन दीजिए। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों एक रीजन क्यों भाई? मना है। तो ये सऊदी अरब वाले, तो सऊदी अरब से हमें क्या लेना अमन जी? हम तो भारत। अच्छा, मना क्यों है? मना क्यों है? 30 सेकंड और। मना क्यों है? एक मिनट शिवम, मना क्यों है? एक रीजन। औरतों के साथ नमाज, मर्दों के साथ औरत नमाज नहीं पढ़ सकती हिंदुस्तान में। अच्छा, अलग अलग पढ़ सकती हैं? अलग पढ़ सकती है, घर में पढ़े, उनकी जगह घर में है, घर में नमाज अदा करें। आपकी जगह कोई मस्जिद कोई इंटरटेनमेंट की जगह है क्या? अच्छा, क्या आप इंटरटेनमेंट बना देंगे उसको? महिलाओं के जाने से इंटरटेनमेंट की जगह बन जाती है। आपके पास पार्क जाइए, मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, कोई पाबंदी मुझे अब तक ना। घूमिए, मजे लीजिए, सब करिए। चलिए, अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा। आपके बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन मुझे बड़े मॉडरेट किस्म के आप लग रहे थे अब तक। लेकिन आप जैसे दकियानूसी और पिछड़ी सोच नहीं है, किसी की नहीं होगी आपकी। मैं मुंह पर बोल रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूँ। अब बस ठीक, बस डॉक्टर रिजवान अब आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान, आंखों में मतलब वो गंदी आंखें और वो सब जो बोल रहे थे वो, तो उनकी प्रॉब्लम, उनकी आंखों पर पट्टी बांधो, पर महिलाओं को थोड़ी ना एंट्री। अमन भाई बोलिए आप। डॉक्टर रिजवान आप बोलिए। कादरी जी आ रहा हूँ, निखत जी आ रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर रिजवान। अमन भाई, 2000 आप अपनी टीम से कह सकते हैं, इतनी देर में वो निकाल लेगी। 2019 के दिसंबर में एक पिटीशन पड़ी थी पुणे के कपिल की। यास्मीन और जुबेर पीरजादा सुप्रीम कोर्ट गए थे कि औरत को मस्जिद जाने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये जो आपके स्टूडियो में आज एक साहब बैठे हैं, उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एफिडेविट दिया था कि इनको किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक सकता है। इस्लाम औरत के मस्जिद जाने की इजाजत देता है। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट है। अब ये उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, सिर्फ पीरियड्स में, हैज में एक महिला को मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ये अलग अलग मंदिरों में भी ये रिवायत है। और बेटर है कि अगर जाएं तो अलग नमाज पढ़े। मींस एक दायरा अपने आप तय हो जाता है, जरूरी नहीं कि दीवार खींचो। और अभी कादरी भाई से बड़ा मैं प्यार करता हूं, उन्होंने मस्जिद नबवी की बात करी, वहां पर भी औरतें जाती हैं। और इंडिया में एक जगह है जहां पे औरतें ओपनली जाती हैं, वो कश्मीर में। मैंने 2-3 जुमा वहां कश्मीर के पढ़े हैं, औरतों के साथ पढ़े हैं। तो मस्जिद नबवी में अलग अलग औरतें और आदमी बैठते हैं। लेकिन अमन भाई,
हज का जो सबसे मुश्किल दौर होता है, सबसे मुश्किल, जहां पर कहा जाता है कि हजारों आदमी, औरतें शाने से शाना, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो होता है तवाफ। और तवाफ आदमी और औरतों का साथ होता है। अरब ने तवाफ आदमी और औरतों का अलग नहीं किया, जबकि वहां कंधे से कंधा टकराता है और शाने से शाना टकराता है आदमी और औरतों का। और आखिरी बात, अभी जो सऊदी अरेबिया के नाम से नाराज हो गए थे, यह बात बड़ी जरूरी है, यह मत कहिएगा मैं किसी पे पर्सनल कमेंट कर रहा हूं। दो तरह के मुसलमान हुए, पसमंदा और अशरफ। हमको तो अशरफ कह के फॉरेनर बता दिया जाता है। रंगरेज पसमंदा कन्वर्ट्स में आते हैं, तो आज ये कन्वर्ट इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, कि ये इस्लाम के सबसे बड़े मरकज मक्के और मदीने को इल्म देंगे। ये कन्वर्ट जो तलवार और लालच में कन्वर्ट हुए 300-400 साल पहले, जो रंगरेज आपके स्टूडियो में बैठा है। मैं वही कह रहा हूं, पर्सनल नहीं, मैं तो बस मुस्लिम देशों में भी अलाउड है, तो भारत ये पर्सनल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है, वो समझना ये हिस्टोरिकल है अमन भाई, ये हिस्टोरिकल है, ये पर्सनल नहीं है, मैं वही ये हिस्टोरिकल है भाई। अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो इस्लामिक मुल्कों में इजाजत क्यों है? ये रंगरेज वाजिब सवाल है ना, जो लालच और तलवार के लिए इन्होंने अपनी पतलूनें उतारी मुगलों के सामने, आज के बैठ के मुसलमानों को इस्लाम की तालीम देंगे। ये कह रहा हूं आपसे, अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, लेकिन अगर जैसा रंगरेज भाई कह रहे हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो इस्लामिक मुल्कों में इजाजत कैसे है अकेले जाने की? इसका जवाब कोई दे दे फिर मेरे को, निकट, फिर मैं आऊंगा आपके पास। निकट। अमन जी, ये रंगरेज जनाब की तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने अपना स्टैंड नहीं, स्टैंडर्ड दिखा दिया है। क्योंकि अगर इनसे इस्लाम को मानने वाले हैं ना बड़े, अभी मैं पूछ लूं कि बताइए कुरान पाक की कौन सी सूरह में लिखा है कि महिलाओं को प्रतिबंध करना चाहिए नमाज पढ़ने से जामा मस्जिद या किसी भी मस्जिद में? तो बता नहीं पाएंगे। बगले पूछ रहा हूं, एक मिनट मैं पूछ रहा हूं एक मिनट आपका सवाल लेकर जा रहा हूं। रंगरेज जी बताइए, कुरान की कई सारी हदीसों में लिखा है कि औरत मर्द के साथ नमाज अदा नहीं कर सकती। हदीसों में कोट है ये बातें, हदीस में है। मगर ये जो हमारी निकट बहन बैठी हैं, देखिए हाजी मेहरादीन आराम से आपको सुननी पड़ेगी। उनकी बारी है, आप 1 मिनट नहीं, उन्होंने पूछा कौन सा सूरा, कहां पे, कोई वर्सेस, कोई कोट बताइए, कहां लिखा है? मैंने बताया हदीसों में लिखा है, कहां लिखा है? हदीस में लिखा है, बता दिया इनको, कितनी इन्हें सब पता है। कहां लिखा है बताइए? पूछ लीजिए कितनी बार जाके नमाज पढ़ी इन्होंने। अच्छा लिखा है, एक बार पूछ लीजिए। 1 मिनट, आपने पढ़ा होगा कोई वर्सेस, कोई कोट, कोई सूरा, कहां पे लिखा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अच्छा ठीक है, अब आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। अब निखत बोलिए, बीच में नहीं। निखत अब आप बोलिए। ये इस्लाम मानने वाले हैं। अमन जी अभी तक सूरा नहीं बता पाए, मैंने तो कहा है, मैं पूछ रहा हूं, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, आप एक शिया, आपका एंगल अलग है, मेरा अलग है। एक मिनट हाजी मेहरादीन, ये आपकी मस्जिद भाई, ऐसा ही टीवी स्टूडियो है, यहाँ महिलाओं को भी बोलने की इजाजत, आपकी मस्जिद नहीं है। अपना स्टैंडर्ड क्यों दिखा रहे हो? बस एक करके आराम से। अब आप बोलिए निखत, आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद। हाजी मेहरादीन फिर वही कर रहे हैं, आपके बीच में वो नहीं बोलनी थी, फिर आप वही कर रहे हैं। आपकी सोच ही है कि महिलाओं को बोलने की इजाजत ही नहीं है। मैंने कहा बस निकट, अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। निकट, स्टैंड और स्टैंडर्ड में अंतर है, स्टैंड और स्टैंडर्ड में अंतर। खैर मैं इनके मुंह लगना ही नहीं चाहती, ये बने हुए मुसलमान। अब मैं बात करती हूँ सैयदा फलक की। मुझे इनसे कुछ और ही उम्मीदें थी, इन्होंने कुछ और। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है अमन जी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत है। आज के मॉडर्न जमाने में भी सैयदा फलक ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, क्योंकि 4 शादियां करे तो आदमी, हलाला कराए तो महिला, जाकर नमाज पढ़े जामा मस्जिद में तो आदमी, वहां पर प्रतिबंध लगाए तो गलत नैरेटिव आप लोग सेट करते जा रहे हैं हर चीज को लेके। बस मुस्लिम औरतों के पीछे ही लगे भाई। हिजाब पहने तो औरत, अरे महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र खुद लड़ो। चाहे मॉडर्न जमाना हो, निखत अब्बास, आज आपसे सवाल है, आज आपसे शिकायत है, ये राजनीतिक बहस नहीं है, ये मुसलमानों में महिलाओं के हक की बहस है मेरी बहन। निखत अब्बास, मॉडर्न जमाना हो, पुराना जमाना हो, आज जो बात वापस ली गई है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि महिलाओं का आक्रोश था। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमान महिला के आक्रोश में आप सईदा फलक हमारे साथ नहीं खड़ी थी, आज हमारे साथ आप नहीं खड़ी थी। आप सोचिए, कल को आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे पूछेगी कि बीबी मैं जाना चाहती हूँ जामा मस्जिद या मस्जिद मुझ पर क्यों प्रतिबंध लगाया है, मैं क्यों कम हूँ एक शौहर से, अपने भाई से, अपने पिता से, या राह चलते किसी भी आदमी से मेरे हक की लड़ाई है और मेरे हक की लड़ाई में आप मेरे साथ नहीं खड़ी। लगाया गया था, साहिदा जी, असद ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी पीएम, असद ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी पीएम, वो तो मुस्लिम बेटी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं और आप बोल रही हैं कि मस्जिदों में नो एंट्री हो। कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे, समझे ना? जमाना मॉडर्न हो, पुराना हो, कौन सा भी जमाना हो, ना ही अपने मुसलमान बहनों को खाने दूंगी। मौसम की तरह बदलने वालों को बेवफा पहनने से, बाल बांधने से, पूरे बुर्का पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान अपनी नीयत से बनता है और मेरी नीयत है मेरी मुसलमान बहनों को वही हक मिले जो आदमियों को मिलता है। मैं किसी से कम नहीं, मेरी मुसलमान बहनें किसी से कम नहीं। मैं अब भी ये कहूंगी कि तुम भी किसी से कम नहीं है, बस सिर्फ किसी डोमिनेशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाने का तुम फैसला लोगों से डर रही हो मेरी बहन, लिया गया है। तुम मुसलमान पुरुषों से डरोगी ना, तो इसी प्रकार अरे मैडम, तुम क्या कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े? आप कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े? आपके साथ खड़ी हूँ, हम घर में नमाज पढ़ते हैं ना, औरतों को इजाजत है मस्जिद में जाके नमाज मुझे रहम आ रहा है, लेकिन यूजुअली मुसलमान महिला के साथ उसके हक की उसकी लड़ाई में नहीं। एंट्री किसने बैन की भाई? एंट्री किसने बैन की थी? रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था औरतों को दबाने के लिए नहीं, आपके भाई बंधु यहाँ बैठकर चीजों को रोकने के लिए, और अंग्रेज कह रहा है यहाँ बैठकर कि महिलाओं को तो घर में बैठना चाहिए, उनके घर में बैठने की औकात है। और आप सुन रही हो? नहीं अमन 10 सेकंड में चुप कराइए, मैं 10 उनकी सेफ्टी के लिए फैसला लिया गया था। एक मिनट, यास्मीन जी आ रहा हूँ, कादरी जी आ रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ, एक मिनट साइदा आप ही के पास आ रहा हूँ, साइदा फलक आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट साइदा फलक, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मुस्लिम बेटी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात असद ओवैसी साहब ने करी कि मुस्लिम बेटी आगे बढ़े, देश की प्रधानमंत्री बने, पीएमओ में घुसे और आप ये कह रहे हैं कि अकेली महिला मस्जिद में क्यों जाए? पीएमओ में घुसाने की बात हो रही है, मस्जिद में घुसाने के खिलाफ क्यों हैं आप लोग? क्या घर पे बैठ के नमाज पढ़ ले, क्यों जाना है मस्जिद? आप ये कह रही हैं। देखिए, मस्जिद में औरतों की एंट्री कोई किसी ने बैन की नहीं, और इस्लाम में इजाजत है, औरतें मस्जिद जा सकती है जहां पे औरतों और मर्दों का इंतजाम अलग हो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कोई लगा नहीं रहा था, वो रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाने का फैसला लिया गया था क्योंकि कुछ चीजें रोकना चाह रहे थे भाई। जामा मस्जिद का फैसला गलत था साइदा, नो एंट्री का फैसला गलत था साइदा फलक, क्या रोकना चाह रहे थे वो? और महिलाओं की एंट्री से ही रुकेगा, महिलाओं की नो एंट्री से रुकेगा। महिला की एंट्री नहीं थी, नो एंट्री नहीं थी महिलाओं की, अकेली महिलाओं की नो एंट्री का चीजों को रोकने के लिए। यूजुअली औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाती है ना, मैं आज तक नहीं गई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मैं घर पे नमाज पढ़ती हूँ, सभी घर पे नमाज पढ़ते हैं, इजाजत है, ये और बात है। लेकिन इंडिया में यूजुअली ऐसा नहीं होता है जो मस्जिदों में औरतें जाकर पढ़ना चाहती हूँ। अरे मस्जिदों का एहतराम किया जाता है भाई, आप टर्की जाओ, आप दुबई जाओ, वहां पे मस्जिद में चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, बिना बिरखे बिना हिजाब के एंट्री नहीं है, क्योंकि वो एक रिलीजियस प्लेस है, हर जगह का एहतराम करना होता है ना। आपके साथ एंट्री है लेकिन साइदा एक मिनट, एंट्री पर बैन लग रहा है भाई, हिजाब तो हम पहन रहे हैं। निखत एक मिनट, अमन जी एक लास्ट 10 सेकंड हाँ बोल लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि रिलीजियस प्लेस का मस्जिद, आप एक महिला होकर, साइदा जी आप एक मुस्लिम बेटी होकर आप कह रही कि मुस्लिम बेटियां मस्जिदों में ना जाएं। अमन जी मुझे हैरानगी है वैसे। कौन बोल रहा है भाई ना जाए? अरे तो बोलिए ना, नो एंट्री का फैसला गलत था, बोलिए जामा मस्जिद का अकेली महिलाओं के लिए नो एंट्री का फैसला गलत था, बोलिए। कहाँ थी नो एंट्री, कहाँ थी अकेली महिलाओं की एंट्री? हाँ, अकेली महिलाओं की नो एंट्री का फैसला गलत, बोलिए। लगाया औरतों पे, अकेली महिलाओं की नो एंट्री का फैसला गलत, बोलिए। कुछ चीजों को जहन में रखते हुए सोचा था भाई दूसरा तरीका अपना लेंगे, फैसला वापस ले लिया गया ना एक ही दिन में, तो बोलिए ना फैसला गलत था आप लोग। साइदा फैसला गलत था, अकेली महिलाओं से मर्यादा भंग होती है, अकेले पुरुषों से नहीं होती क्या? अकेले पुरुष नहीं टाइम देते होंगे क्या? अकेले पुरुष फोटोग्राफी नहीं करते होंगे क्या? साइदा जी, पुरुष तो वैसे भी रेगुलरली मस्जिद जाते हैं 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए, और तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो वही समझा रहा हूँ साइदा। अच्छा चलिए ठीक है, डॉक्टर एक मिनट पहले निखत आप 10 सेकंड ले लीजिए,
समझिए। फिर मैं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ, एक मिनट डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ, निकट 10 सेकंड्स आपके, फिर डॉक्टर रिजवान, निकट 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड। अमन जी, बड़ी पुरानी एक फिल्म है चंकी पांडे जी की, गोविंदा जी की आंखें, उसमें एक बड़ा प्यारा सा फनी सा डायलॉग था कि कुर्बानी देगा कौन, कम से कम पूछा तो था। इन लोगों ने तो पूछा ही नहीं कुर्बानी देगा कौन, इन्होंने तो कर दिया महिलाओं को कुर्बान। मेरा सवाल वहां है। डॉक्टर रिजवान, मैं 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड आपके डॉक्टर रिजवान, फिर मैं यास्मीन जी आ रहा हूँ और कादरी जी आ रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान अहमद 30 सेकंड आपके, साइदा जी 1 मिनट, साइदा जी 1 मिनट, साइदा जी, अमन भाई, डॉक्टर रिजवान अहमद 30 सेकंड आपके। अमन भाई, साइदा को चुप कराओ भाई। अमन भाई, जामा मस्जिद में एक हम लोगों को चीज नहीं भूलनी चाहिए कि वो मस्जिद के साथ साथ एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है जी, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, नंबर 1। नंबर 2, साइदा ने एक अच्छी बात कही, आई एग्री। उन्होंने कहा कि भाई वहां पे कुछ ऐसी हरकतें हो रही होंगी जिनको देखते हुए लड़कियां एंट्री ना ले, उनके 3 बोर्ड लगा दिए गए। ठीक, अच्छा अमन भाई, ये आपको भी पता होगा, हर जगह अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, बड़े किस्से सुनने को मिलते हैं, ये हो गया, कोच ने वो कर दिया, कोच ने छेड़ दिया, बड़ा पेपरों में आता है। साइदा भी स्टेडियम जाती होगी, तो साइदा कभी कोई स्टेडियम में कोई ऐसी वैसी हरकत ना हो, कभी तुम्हारे स्टेडियम में बेटा ऐसा बोर्ड लगा था कि हरकतों को देखते हुए अकेली लड़कियां नहीं आएंगी और तुम अपने अब्बू के साथ जाती हो प्रैक्टिस करने, ऐसा कभी हुआ तो तुम्हारी जिंदगी में? अरे हर किसी को फ्रीडम है, हर जगह जो चाहे बेशर्मी जा चाहे होती है। मस्जिद जो है वो रिलीजियस प्लेस है ना, वहां पे तो ऐसी हरकतें रोकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेफ हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ दुनिया में, इवन जिम जाती हूँ। तुम अपने अब्बू के साथ जाती थी या नहीं जाती थी, ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तुम अपने अब्बू के साथ प्रैक्टिस करने जाती थी या नहीं जाती थी कि ऐसी वैसी हरकत ना हो? निकलती घर से, चाहे मैं कोई टूर्नामेंट के लिए अच्छा, प्रैक्टिस करने भी अपने अब्बू के साथ जाती थी? मैं तो मुस्लिम महिलाओं से ही खतरे में आ जाती है मर्यादा। मैं तो मुस्लिम बेटियों की बात कर रहा था, ये लैंगिक समानता का मामला है, ये महिला अधिकार का मामला है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जान चाहे बेशर्मी करना हो कर लो, मस्जिद में नहीं करना चाहिए, यही समझाना चाहती हूँ रिजवान अहमद। मैं आपने बिल्कुल सही बात कही है। ठीक है, जान चाहे बेशर्मी करना हो करो, टिकटॉक बनाओ, नाचो, मस्जिद जगह नहीं है वो सब चीजें करने की। अच्छा, इसका मतलब स्टेडियम में बेशर्मी अलाउड है? एक मिनट डॉक्टर कादरी जी के पास जाना है। मौलाना अली कादरी, 1 मिनट। बेशर्मी अलाउड है तुम्हारे हिसाब से? मौलाना अली कादरी, स्टेडियम में बेशर्मी अलाउड है तुम्हारे हिसाब से? उस तरफ नहीं जा रहे। मौलाना अली कादरी, हरकतों पर विराम लगे, इसलिए अकेली महिलाओं की एंट्री पर बैन, हरकतों और इस तरह की हरकतें ना हो, ये साइदा जी का कहना है। लेकिन फिर अगर हरकतें, अगर इस तरह की चीजें कुछ हो रही हैं, तो सिर्फ महिलाओं की एंट्री पर बैन क्यों? पुरुषों की एंट्री पर भी बैन नहीं होना चाहिए, अकेले पुरुषों की एंट्री पर बैन नहीं? कादरी जी, ये लैंगिक समानता नहीं है, भेदभाव है। साहब, इस्लाम में सुन लीजिए सर जी, इस्लाम में मर्द आदमी के लिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना लाजिम है, औरत को ऑप्शनल है कि अगर वो घर में पढ़ना चाहे तो घर में पढ़ सकती है, मस्जिद जाकर पढ़ना चाहे तो मस्जिद में पढ़ सकती है, लेकिन मस्जिद में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है, ये बात क्लियर है। अब रहा सवाल साहब, जब से बहुत जो है महिलाओं के सम्मान की बात हो रही, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, इस्लाम वो मज़हब है जो महिलाओं के कदमों के नीचे जन्नत है वाला हर औलाद के लिए, तो यहाँ पर कोई जो है भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रा केरला की मंदिर की तरफ भी आप चले जाते, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियरेंस के बाद भी महिलाओं को जो है इजाज़त नहीं दी गई, तो क्या वहाँ के महिलाओं के एक आक्रोश की आपके पास परवाह नहीं थी? खाली मुस्लिम महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, हज़ारों महिलाओं को डाउरी के नाम पे जला दिया गया। कभी उधर भी जाइए सर, वो कम्युनिटी को भी देखिए, वो महिलाओं के साथ भी आप अपनी सहानुभूति बताइए। खाली मुस्लिम महिला, अरे मुस्लिम महिलाएं बहुत अच्छी कंडीशन में है, इस्लाम से सहमत हैं, इस्लाम के साथ है, जो चीज़ गलत होती है उसको फौरी हम खुद बोल देते हैं। अभी जैसे कि आपकी जामा मस्जिद का फैसला आया, हम बोले कि नहीं, इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद जाना जायज़ है, जा सकती है। बताइए अंग्रेजी जाना, इतना बवाल मचाने की क्या बात है साहब? इतना क्या है? कादरी जी, आप एक आज मस्जिद का उदाहरण बताइए कि वहां पर हाजी अंग्रेज महिला मुसलमान औरत जाकर नमाज अदा करती हो, बताइए। अब आप बड़े मुसलमान हैं, अरे कादरी साहब से पूछिए, कादरी साहब से पूछिए कि कौन सी वो मस्जिद है जिसमें या तो इंतजाम अलग होगा, औरतों के लिए इंतजाम अलग होगा, पर्दा होगा। हाजी मेहरुद्दीन, अभी
सऊदी को उदाहरण हुआ तो आपने बोला हम क्यों उनसे सीखे, ठीक है बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं अलाउड है इस्लाम के हिसाब से, आप कह रहे हैं अलाउड नहीं है, तो सच्चा मुसलमान कौन है, आप या कादरी जी? देखिए वो तो तय हो जाएगा, जनता तय करेगी कि कौन असली मुसलमान है और कौन नकली मुसलमान है, और हम सभी मुसलमान हैं जो तय करने का मसला नहीं है ये। मैं दूसरी बात वो कह रहे हैं बताना अलाउड है, तय करेगी, वो कह रहे हैं अलाउड है, अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है वो चलेगा। बस एग्जैक्टली वो कह रहे हैं अल्लाह अलाउड है उसके इस्लाम रसूल में। के हुक्म अरे की इनसे बात ये तो करिए, पूछ लीजिए जो मैं कौन पूछ रहा होती है हूँ। जनता तय पहले करने बताइए, वाली? आप कह रहे हैं अलाउड नहीं है। जिस मस्जिद में अगर औरतों के लिए इंतजाम नहीं है वहां पर औरत जाकर नमाज अदा कर सकती है, पीर अली कादरी साहब बताइए। मैंने एक सवाल पूछा आपसे। मेरे हाजी रंगरेज साहब सुनिए हाजी रंगरेज साहब, और कौन सी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ती हैं औरतें? जामा मस्जिद की शुरू में बोलना था कि अलाउड है ही नहीं। सुन लो मेरे भैया, जरा सुन लो मेरे भाईजान, जरा सुन लो। जामा मस्जिद की जितनी कमाने हैं ना आजू बाजू की, वहां पर कई महिलाएं नमाज अदा करते हुए मैं एक बार नहीं 100 मर्तबा देखा है। जो मेन मस्जिद है वहां पर मर्दाना नमाज अदा करता है। और अभी जैसे कि रिजवान साहब ने कहा कि जामा मस्जिद के साथ साथ वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो खाली मुसलमान ही नहीं और भी धर्म के लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, कई फॉरेनर्स भी आते हैं, आके देखते हैं। वहां पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, मस्जिद का जो सम्मान है वो करना चाहिए, वहां पर ऐसी कोई हरकत कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत आप में नहीं दिए, अल्लाह उसके रसूल ने दिया है, जो सुबह कयामत तक कोई नहीं बदल सकता। अब तो 53 हो गए, अभी आखिरी के 2-3 मिनट रंगरेज साहब कोई कोट कर दीजिए, कहां पढ़ा आपने अलाउड नहीं है, कहां पढ़ा? अब देखिए अब एक मिनट रुकिए, डॉक्टर रिजवान अहमद, कादरी साहब, सऊदी अरब, निखत, जीनत जी सारे बोल रहे हैं अलाउड है, इस्लाम में कहीं वर्जित नहीं है, इस्लाम में कहीं वर्जित नहीं है, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है इस्लाम, तो आप ही लोग बताते हैं। बिल्कुल। हिजाब को लेकर आप लोग कह रहे थे चॉइस का मामला है, बच्ची के अधिकार का मामला है, यहां आप कह रहे हैं यहां चॉइस नहीं चलेगी, यहां घुस नहीं सकती वो मस्जिद में। मेरा सवाल यह हाजी रंगरेज, आपने कहां पढ़ा ये इस्लाम में, कुरान में कहां पढ़ा कि इस्लाम के हिसाब से महिलाओं की एंट्री वर्जित है मस्जिदों में, कहां पढ़ा आपने? देखिए जो कहां पढ़ा, सुनिए जो हमारे बड़े हैं कहां पढ़ा, सुन तो लीजिए, मैं बता तो रहा हूं। हाँ। जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे, उन्होंने बताया, सिखाया और लोगों तक ये बात पहुंची। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं है? सुन लीजिए, हिंदुस्तान में कहीं पर भी मस्जिद में कादरी जी आपके बड़े हैं, इनसे सीख लीजिए, अदा नहीं करती, कादरी जी आपके बड़े हैं, इनसे सीख लीजिए, अलग जगह होगी। अगर सुन तो लीजिए, और वो तो मतलब आपने पढ़ा नहीं है? अभी सऊदी अरब जो निखत ने पूछा, जो निखत जाना चाहते हैं तो वहां पर महिला और मर्द साथ में नमाज पढ़ते हैं, सारे अरकान अदा साथ में करते हैं। यास्मीन जी, क्या यास्मीन जी इस्लाम में वर्जित है क्या ये? हम कब लेकर आए थे? एक मिनट, यास्मीन जी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट, यास्मीन जी आवाज आ रही है आपको? यास्मीन जी इसमें मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं जानकार नहीं हूँ इस्लाम का, क्या इस्लाम में वर्जित है क्या महिलाओं की एंट्री मस्जिद में? नहीं, बिल्कुल वर्जित नहीं है। इस्लाम में इजाजत है कि औरतें मस्जिद जा सकती हैं, पर अमन जी आप ख्वातीन को लड़वाने में, सुनिए अमन जी मेरी एक बात सुन लीजिए, अमन जी आप ख्वातीन को लड़वाने में मास्टर हो चुके हैं, ये मैं आपको पदक देने को तैयार हूँ। अच्छा, मैं लड़वाने में, मतलब मैं महिला बेटियों के अधिकार की बात कर रहा हूँ, लड़वाने दोनों बेचारी महिलाओं को अमन जी लड़वा रहे हो, तो आप महिलाओं को तो बख्श दो। इस तो सही क्या है मुझे तो ये बताइए ना यास्मीन जी, आप तो नहीं लड़ी। मस्जिद में अलाउ है और ख्वातीन को जाना, मस्जिद में अलाउ है, कहीं रोक टोक नहीं है, मस्जिद में औरतें जा सकती हैं, वापस लेना पड़ा, ठीक है, जामा मस्जिद का फैसला। शिवम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कादरी साहब ने कहा कि किस तरीके से मंदिरों में भी कई जगह महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए और दोनों धर्मों को एक तरफ से कंपैरिजन मत कीजिए। केरला में ही अत्तकुल नाम का एक मंदिर है जहां पर भगवान मां भगवती की पूजा होती है, वहां पर नहीं जा सकते पुरुष। पुष्कर में भी एक ऐसा मंदिर है जहां पर शादीशुदा पुरुष नहीं जा सकते। इसके अलावा और भी कन्याकुमारी में मां दुर्गा का मंदिर है जहां पर पुरुष नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब कि बस जैसा अभी मेहरुद्दीन रंगरेज ने कहा कि मस्जिदों में तो महिलाएं जा ही नहीं सकती। इस धर्म और इस धर्म को बराबर मत कीजिए। मेरे धर्म में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर पुरुष नहीं जा सकते और वो बिल्कुल निषेध है। बहुत बहुत शुक्रिया रंगरेज साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप जितने भी मेहमान। लेकिन इस बहस का निष्कर्ष ये है कि जामा मस्जिद का ये फरमान, हमें मानते हैं कि ये महिलाओं के अधिकारों का अपमान है। जामा मस्जिद को ये फैसला, ये जो फैसला फरमान है, ये लैंगिक समानता के खिलाफ है। एक तो ये,
दूसरा ये कि जामा मस्जिद का यह फरमान समानता के अधिकार के खिलाफ है, राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है नंबर 1, और लैंगिक समानता के भी खिलाफ है नंबर 2, और जामा मस्जिद का यह फरमान महिला सम्मान के भी खिलाफ है। स्वतंत्रता के अधिकार का मजाक बनाना है, वो भी ऐसे समय में जब ईरान के बहाने पूरी दुनिया में, समझिएगा इसको, पूरी दुनिया में महिलाएं रूढ़िवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ सड़क पर हैं, वो भी ऐसे समय पर जब सऊदी अरब जैसे देश महिलाओं को उनके अधिकार देने की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे देश में महिलाओं से उनकी स्वतंत्रता, उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान छीनने की एक ऐसी कोशिश होती है जिसका पूरे देश की महिलाओं को एक साथ विरोध करना चाहिए। हालांकि खबर यह है कि अब यह फैसला वापस ले लिया गया है। सौबात के एक बात